पता नहीं है, लेकिन सिलेक्शन किनका होता है, जो अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। अब सबसे बड़ी बात है कि मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट कहीं नहीं मिल रहे हैं तो इनको कहाँ से लगाएं, क्योंकि सबसे जरूरी होते हैं मॉक टेस्ट और। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिनका एक एक करके आंसर दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सभी सवालों को मैं लेकर के आई हूँ और बात हम एकदम जेन्युइन करेंगे। कोई भी ख्याली पुलाव नहीं है, जो वास्तविकता है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला है सवाल, क्या टीएसटी पीएचडी 2022 वाला एग्जाम होगा या नहीं, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं फॉर्म भराए हुए और आयोग की बात ही बहुत ज्यादा चल रही है। नया शिक्षा सेवा आयोग गठन हो गया है, अभी उनकी ना ही तो भर्तियां पूरी हुई हैं, अपनी डिमांड पूरी हो गई है, लेकिन बच्चों के बारे में अभी तक कोई बात नहीं है। एग्जाम के बारे में किसी भी ऑथेंटिक बात या ऑफिशियल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जो इसके रिगार्डिंग हो कि एग्जाम होगा या नहीं। तो ऑब्वियसली बच्चों के दिमाग में ये बात आनी एक तरह से लाजमी है कि एग्जाम होगा भी या नहीं। इतने दिन हो गए हैं, तब से बहुत सारे बच्चे तैयारी कर करके थक चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। एग्जाम होगा तो कब तक होगा, मतलब डेट इसकी कब तक आएगी। फिर है टीएसटी नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी। देखिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक आएगी और कितने पदों पे आएगी। सब पे बात करेंगे। नए सिलेबस 2024 वाले बच्चे क्या पढ़ें, है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी है। अभी से आप पढ़ोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। भले ही आप लोगों के पास नए सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ, कुछ हिंट आप लोगों के पास है। तो इस पे भी बात करेंगे, क्या पढ़ें अभी से जिससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। कौन कौन सी किताबें पढ़ें, है ना, कौन सी किताबों को हम फॉलो करें अभी से कि 2024 में जो भर्ती आएगी, क्योंकि कुछ चीजें हमारे पास है, पता है कि ये इसमें आने वाला है ना। और देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या इस टाइम ये है कि जो 2022 वाले बच्चे अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं उनको मॉक टेस्ट की समस्या आ रही है, प्रैक्टिस सेट की आ रही है। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से लें या मॉक टेस्ट कहाँ से लें, क्योंकि मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है और ना ही किसी चैनल पे अभी है। क्योंकि ये ट्रेंड है कि जब किसी चीज की एग्जाम डेट आ जाती है, क्या उसका नाम आ जाता है, तब तो प्रैक्टिस सेट और आपके मॉक टेस्ट सभी अवेलेबल होते हैं, लेकिन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कहाँ से हम मॉक टेस्ट लगाएं, कहाँ से प्रैक्टिस सेट लें, इस सब की बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहले सवाल का हम आंसर करते हैं, क्या टीएसटी पीएचडी एग्जाम जो है 2022 वाला होगा या नहीं। तो देखिए, एग्जाम तो जरूर होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा। पहले भी डिले हुए हैं। अभी क्या है, कुछ चीजें थोड़ी सी ऐसा है, राजनीति से प्रेरित तो हमेशा ही रही है, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश में लगता है कि शिक्षा की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एग्जाम जरूर होगा। संभवतः आपके पास 2 से 3 महीने हैं अभी। अगर ये अनाउंस करें तो इसमें कोई बड़ी भर्ती नहीं है, ये बहुत जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। बस ये है कि थोड़ा सा इनका ध्यान जाने की देर है, इस तरफ ध्यान जाए। तो अभी आपको पता है कि जैसे आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो हो सकता है कि अक्टूबर में आपका एग्जाम हो। ये ठीक है, अक्टूबर तक ले जाए इस एग्जाम को ये लोग। तो अभी आपके पास 2 से 3 महीने तो पूरे हैं। अक्टूबर से पहले संभव नहीं लगता है, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपके पास डेट आ सकती है। तो आप अपनी इसको एक तरह से पॉजिटिवली लें, नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना लाएं। आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर अक्टूबर में एग्जाम होगा। ठीक है, अब एग्जाम होगा तो कब तक होगा, इसका तो हो गया कि अक्टूबर तक होगा, और होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, अब है टीएसटी पीएचडी नई भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी। पदों का कई बार उलटफेर चल चुका है। अगर थोड़ी थोड़ी भी कराएंगे तो कम से कम 10-10 हजार पे भर्तियां आनी ही चाहिए। 10 हजार में मिनिमम बता रही हूँ, ये मिनिमम है 10 हजार, नहीं तो उससे ज्यादा तो पद खाली हैं। और कब तक आएगी का ये है कि ये हो सकता है आपको कि इसका एग्जाम आपको नए साल में ही देखने को मिले, मतलब 2025 में देखने को मिले। नोटिफिकेशन आपका नवंबर दिसंबर तक मिल सकता है इसका देखने के लिए, नई भर्ती का। ठीक है, क्योंकि पद बहुत सारे खाली हैं। 10 हजार तो मैंने मिनिमम बताया है, और भी पद खाली हैं। तो भर्ती नई वाली भी आनी है जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। ठीक है, तो नई वाली भर्ती आएगी। सिलेबस का भी आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन सिलेक्शन किनका होता है, जो अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं।
उसके लिए आपको क्या करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। अभी आपके पास कोई भी एक तरह से कहना चाहिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका उसमें सिलेबस में क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या नहीं होगा, लेकिन ये हिंट हमारे पास है कि जीएस शामिल हो जाएगा और दूसरी बात सब्जेक्ट आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट को आपने जो पहले के अकॉर्डिंग है उसको पढ़ना आप लगातार रखें और उसके बाद आप जीएस पढ़ें। जीएस के लिए कौन सी बुक आपको रखनी है, आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। ल्यूसेंट मोस्ट ऑथेंटिक बुक है, इसलिए सभी लोग सजेस्ट करते हैं और बुलेट्स में उसमें आपका जीएस दिया होता है सारा, तो उसको आप पढ़ना चालू रखें। अभी से पढ़ाई बंद ना करें, ये नहीं कि नोटिफिकेशन का आप वेट कर रहे हैं तभी आप पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो निरंतर तैयारी करते रहते हैं। एकदम से एग्जाम डेट आने पे या नोटिफिकेशन आने पे किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए 99% बच्चों का नहीं होता है, लेकिन 1% उन्हीं का होता है जो कि निरंतर तैयारी रखते हैं। ठीक है, ये हो गई ल्यूसेंट की बात। किस चीज के लिए हो रही है आपकी हो रही है जीएस के लिए। और अपना आप जितनी भी ये चीजें जैसे कि बेसिक मैथ्स है उसकी भी प्रैक्टिस करते रहें और आपका रीजनिंग की भी करते रहें। हो सकता है थोड़ा बहुत पेडागोजी भी शामिल इसमें कर दें। क्यों कर दें, क्योंकि सभी जगह शामिल है। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पेडागोजी आप बीएड में पढ़ भी चुके हैं। अब आती है, देखिए किताबें हो चुकी हैं, आप ल्यूसेंट को तो चालू ही रखें और करंट अफेयर्स पे जरूर ध्यान रखें। जो करंट अफेयर्स इस टाइम चल रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, और अपना जो यूपी स्पेशल है उन घटनाओं पे भी अपना ध्यान रखें। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट कहीं नहीं मिल रहे हैं तो इनको कहाँ से लगाएं, क्योंकि सबसे जरूरी होते हैं मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, क्योंकि रिवीजन आपका जरूरी है। उसके लिए आप क्या करें, कहीं अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं है, तो आप इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका PYQs। इससे बढ़िया कोई प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट नहीं होता है। पूरा का पूरा 125 क्वेश्चन के आपके पास ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इनको आप लगाते रहिए, टाइम लिमिट रखिए और एनालाइज कीजिए, अपना एग्जामाइन अपने आप को कीजिए कि कितने टाइम में आप कितने कर पा रहे हैं, और जो आपका वीक पार्ट हो रहा है उसको नोट कर ले। फिर उसके बाद दोबारा से उन्हीं प्रश्नों को आप पढ़ें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है 2022 वालों का तब, वैसे तो अगर आप नई भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाते रहें, उससे बढ़िया कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर से बढ़ के कोई भी मॉक टेस्ट नहीं होता है, तो आप उसको निरंतर लगाते रहें और अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। तो अब जो भर्ती आएगी या फिर 2022 वालों का जो एग्जाम डेट आएगी उसमें आपका सिलेक्शन आप श्योर कर सकते हैं। किससे, अपने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट से PYQ के रूप में। ठीक है, उससे बड़ा कोई प्रैक्टिस सेट होता ही नहीं है। अगर आप सोचे कि किसी हम कोचिंग का लगा करके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा होता नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर को सोल्व करते रहेंगे तो इससे बड़ा और बेस्ट कोई भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट नहीं होता है। ठीक है, तो यही सवाल थे आप लोगों के। सबसे ज्यादा सवाल 2022 को लेकर के और नई भर्ती को लेकर के तो है ही, तो ये तो आप श्योर रखिए कि एग्जाम भी होगा और नई भर्ती भी आएगी। भले ही थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि आपको पता है किसी और को ऐसा पड़ा ही नहीं कि एग्जाम डेट आ जाए या कुछ भी। आपने देखा कोई चैनल वाले हैं वो कोई आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको कुछ पड़ी नहीं है बच्चों की भर्ती आ रही है नहीं आ रही है, वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो आप भी अपने काम में लगे रहिए, आपका काम पढ़ना है, क्योंकि पढ़ के ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू।